बहुत लंबा है लेकिन अन्वय बहुत इजी से है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 43 और 45 श्लोक को देख रहे हैं। आप दोबारा से भागवत अध्यापन में खोली तो आपको फाइल मिल जाएगी। लिंक बहुत सिंपल है, हम लोग ने श्लोक क्रमांक 22 में सुना था ये शाम स एष भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषाममाहमिति धी स्वश्रगाल भक्षये। ये शाम जिनके ऊपर, और ये शाम शब्द बहुवचन पे है, यानी बहुत से लोगों पे भगवान कृपा करते हैं। तो ये शाम मतलब बहुत से लोग जिनके ऊपर स एष भगवान, ये भगवान दयेद अनंत, दया करते हैं। कैसे भगवान है? अनंत भगवान है। और जब दया भगवान कर देते हैं तो वो क्या करते हैं? तो कहते हैं सर्वात्मना, काया से, मन से और वाणी से आश्रित पद, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो उनकी सेवा करते हैं। यदि निर्वलीकम, यदि भगवान दया करते हैं तो इस प्रकार से निर्वलिक, निष्कपट, फल अभिसंधि से रहित होकर के भजन करते हैं। तो ऐसे ते मतलब ते भक्ता, वे भक्त, बहुवचन में, वह भक्त नहीं, वे भक्त, वो सब भक्त दुस्तराम अतितरंती, जो अन्यों के द्वारा दुर्लंघ है, उस देव माया को, भगवान की माया को पार कर जाते हैं। अतितरंती बिल्कुल पार कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस तट पे यार डूब गए ना, पूरा पार कर जाते हैं। च से अर्थ है भगवान को भी समझते हैं। वह क्या स्वरूप है कि वह माया को तर गए हैं? तो कहते हैं ना एषाम सुश्रगाल भक्षये ममाहमिति धी। यह जो शरीर है जो कुत्ता और सियार के द्वारा भक्ष है, भोगा जाएगा, वो तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये गिरे। प्रतीक्षा, बस लाइन में खड़े हैं, गिरे खा जाए इसको। तो ममाहमिति, यह देह मैं हूं या ये देह मेरा है, ऐसी बुद्धि उनकी नहीं होती। यानी कि अगर व्यक्ति माया के पार गया है तो उसकी देह में आत्मबुद्धि समाप्त हो जाती है। और कैसे कैसे समाप्त होती है? भगवान की दया उस पर अगर होती है। भगवान की दया कब होती है? जब काया से, वाणी से, मन से भगवान की सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? फल अभिसंधि रहित। तो जब यहाँ बोल रहे हैं कि सब बहुवचन में चल रहा है, तो कुछ कस्टमर के रिव्यू भी देंगे। किन लोगों ने ब्रह्मा जी की इस बात को स्वीकार किया है और इस प्रकार से माया से मुक्ति प्राप्त की है, उन कस्टमर्स का नाम बताएंगे आज के श्लोकों में। बस नाम ही नाम सुनते जाना है आपको। लिंक समझ में आ गया? वेरीफाइड कस्टमर, इन लोगों ने इस प्रकार से भक्ति करी है, भगवान को समझा है और माया से मुक्त हुए हैं। और उसमें माताएं भी हैं, स्त्रियां भी हैं, और वानर भी हैं, और राजा भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं, बच्चे भी हैं। तो हर जो ये देखिए, इस श्लोक में ये कोई बता तो नहीं रहा कि कौन प्राप्त करेगा, इन द सेंस कोई विशेष व्यक्ति तो है नहीं। जो भी भगवान का भजन करेगा भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। तो इसमें कोई वर्णाश्रम का या उपाधिगत भेद तो है नहीं। इसलिए आज इसके श्लोक में उन लोगों का नाम बताया जाएगा और उससे समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों का, जो भी इनके अनुगत्य में रहेंगे वह भी भगवान को पार समझेंगे और माया को पार कर जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। वेदाहमंग परमस्य हि योग मायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः। वेदाहमंग परमस्य हि योग मायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः। पत्नी मनोः समनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्भुरंग उत ध्रुवश्च। पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्भुरंग उत ध्रुवश्च। इक्ष्वाकुरैलमुचुकुंद विदेह गाधी, इक्ष्वाकुरैलमुचुकुंद विदेह गाधीर अग्वंबरीश सगरागयनानुह अघमंबरीश सगरागयनाहुषाद्याः। इक्ष्वाकुरैलमुचुकुंद विदेह गाधीर अद्वंबरीश सगरागयनाहुषाद्याः। मान्धात्रलर्कशतधन्वौरन्ति देवा,
मान्धात्र लर्कशत धन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः मान्धातृलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युतङ्कशिबिदेवलपिप्रलादा सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणा सौभर्युताङ्कशिबिदेवलपिप्पलादा सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणः येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिशेण विदुरश्रुतदेववर्याः येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिशेण विदुरश्रुतदेववर्याः पार्थार्ष्टिशेण विदुरश्रुतदेववर्याः पार्थार्ष्टिशेण विदुरश्रुतदेववर्याः। आप देखिए विदुर बोलेंगे तो कठिनाई होगी। विदुर संस्कृत है ना, फिर से प्रयास कीजिए। पार्थार्ष्टिशेण विदुर श्रुतदेववर्याः पार्थार्ष्टिशेण विदुर श्रुतदेववर्याः। आ गया, फिर से गाया जाएगा। इन सभी का नाम लेकर के ही हम सब लोग पवित्र हो जाते हैं। जो कोई भगवान की माया को पार कर गया है, जो भगवान के तत्व को समझ रहा है, वह कितना उच्च कोटि का व्यक्ति होगा। फिर से बोलते हैं, वेदाहमंग परमस्य हि योग मायाम यूयं भवस्य भगवानथ दैत्यवर्यः वेदाहमंग परमस्य हि योग मायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः सच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्भुरंग उत ध्रुवश्च पत्नी मनोः सच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्भुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्द विदेहगादीर् अग्ध्वंबरीश सगरा गयनाहुषाद्याः इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्द विदेहगाधीर् अध्वंबरीश सगरा गयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः मान्धातृलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युदङ्कशिबिदेवलपिप्पलादा सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणाः सौभर्युताङ्कशिबिदेवलपिप्पलादा सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणः येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिशेण विदुर श्रुतदेववर्याः येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिशेण विदुर श्रुतदेववर्याः। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं। अपरिमेय मतलब जिनको नापा नहीं जा सकता, अज्ञेय मतलब इनको जाना नहीं जा सकता है। फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज यानी दैत्यों के वंश में जन्मे प्रहलाद महाराज, स्वयं भुव मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बर्ही, रुभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल मतलब याति महाराज, ऐल कीट, यस, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय,
नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आर्षेण, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात है। अन्वय देखिए, अन्वय से समझ में आ जाएगा। हे अंग, हे नारद। अंग का अर्थ है बहुत ही प्रेम से वह उनको संबोधन कर रहे हैं। परमस्य योग माया, परमेश्वर की योग शक्ति को अहम ही वेद, मैं निश्चित ही जानता हूं। पहले बोले हम नहीं जानते हैं, फिर बोलते हैं कि जिन पे दया करते हो जानते हैं, फिर अब कहते हैं जानते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बोली ब्रह्मा जी आप ब्रह्मा हैं, कुछ भी बोल देंगे तो कहते हैं हाँ हम ब्रह्मा हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने पहले व्याख्या करी थी कि जो ये सोच रहा है कि मैं भगवान को समझ रहा हूँ, वो भगवान को नहीं समझ रहा है। जो भगवान को वाकई समझता है वो समझता है कि भगवान को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि भगवान की अनंतता का कुछ अंदाजा लग जाता है उसको। सागर तो जानते हैं ना, समझते हैं ना सागर क्या होता है? सागर समझते हैं सागर क्या होता है? समुद्र नहीं समझते? आप बुद्धिमान है, सही कह रहे हैं। समुद्र को नहीं समझते, अंदर कितने कितने पशु उसमें जलचर जीव है, नहीं समझ रहा है ना आदमी। उबाम समुद्र समझ रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो? समुद्र समुद्र कितना अथाह गहराई में है, वो तो एक वैज्ञानिक ही समझेगा ना। जैसे न्यूटन का एक शब्द है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कह रहे थे कि ज्ञान प्राप्ति कर रहा था मैं, तो मुझे तो यही अनुभव हुआ कि मैं जो ज्ञान कैसा समुद्र के समान है, मैं तो एक बच्चे की तरह समुद्र के तट पे कुछ पत्थर ही खेल रहा हूं। ऐसा कुछ इनका स्टेटमेंट है न्यूटन का। तो जो वाकई भगवान का जानने वाला है वो समझेगा कि भगवान तो अनंत है, उनको कैसे समझ पाएंगे? तो कुछ समझ रहा है भगवान को, थोड़ा, पूरा तो कोई भी समझ नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं मैं निश्चित जानता हूं, समझ रहा हूं। यूयम, तो यूयम का शब्द यहाँ पे बहुवचन में, अर्थात तुम और तुम्हारे भाई भी जानते हो। छोटे भाई है ना, छोटे लगने वाले बड़े भाई। काफी इंटरेस्टिंग लगे ना, आपका बड़ा भाई 5 साल का ही लगे हमेशा, तो कपड़ा भी नहीं पहने और है बड़ा भाई 4 कुमार सबसे पहले बच्चे हैं ब्रह्मा जी के, और 5 साल के ही रह गए। बाकी सब लोग बड़े होकर के सब संतान कर दिए, नारद जी को छोड़ दें, तो ये बेचारे 5 साल के ही रह गए, बड़े ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लगता है, प्रॉब्लम से बचने के लिए की वो ठीक है। तो सब जानते हैं 4-5 साल के, लेकिन सब जानते। भगवान भव जानते हैं, परम देव शिव, अतः एवं दैत्यवर्य, दैत्य कुल तिलक प्रहलाद महाराज, मतलब दैत्य में सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद महाराज जानते। तो देखिए, अब ब्रह्मा जी के तो जान ही रहे हैं, हाँ ब्रह्मा जी जाने तो जानने वाले नहीं, उनके बेटे भी जान रहे हैं, हाँ तो जान लेंगे वो देवता है। नहीं, दैत्य भी जान रहे हैं। जब दैत्य कुल में वंश में जन्म लेकर के व्यक्ति भगवान को जान सकता है, तो फिर अन्य का तो कहना ही कहीं। यानी भगवान को जानने में कोई भी उपाधिगत अवरोध नहीं है। आप जो कोई भी व्यक्ति निर्वलीक और सर्वात्मना भजन करेगा, उस पर भगवान की दया होगी। क्या होगे? 2 शब्द, 2 गुण क्या होते? क्या आपने? सर्वात्मना और निर्वलीक, निर्वलीक और सर्वात्मा, सर्वात्मना और निर्वलीक, निर्वलीक और सर्वात्मना। ठीक है। और कितनी सुंदर बात है कि भगवान की भक्ति की 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि, जिसमें जिसकी जैसी रुचि है वैसे लगे, अपने मन को लगाए। ठीक है। मनोह पत्नी चा, मनु की पत्नी शत्रुपा भी। अब कोई कहे कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती, जो व्यक्ति भगवान की योग माया शक्ति को जान ले वो भी कम बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान, वो स्त्री बुद्धू कहलाएगी जो भगवान का निर्वलीक और सर्वात्मना भजन नहीं करेगी, तो वो तो पुरुष भी बुद्धू कहलाएगा। सारे पुरुष समझ ले रहे हैं भगवान की बात को, आपके सामने है, देखिए ना लेफ्ट ना राइट जाइए। जो व्यक्ति भगवान का सर्वात्मना और निर्वलीक भजन कर रहा है, उस पर भगवान की दया होगी और वो समझ जाएगा। देख लीजिए, स्पष्ट है। मनु की पत्नी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि वाकई स्त्रियां बुद्धू होती हैं और बोलती हैं, वाकई मतलब वाकई होती हैं और बिल्कुल होती, चाहे रंज हो जाए कुछ भी, एकदम गधी पने की बात करें कि हम इतना पढ़े हैं, नौकरी क्यों ना करें, यद्यपि पति को मारा है और भागवत पढ़ने का टाइम नहीं है, तो नौकरी करके तुम कृष्ण को समझ जाओगी ना। अब आप लोग ये कहेंगे तो हाउस वाइफ होकर समझ जाएंगे, समझने का टाइम तो मिलेगा कम से कम। एक माता जी को बोले थे हम नौकरी करके भी समझ लेंगे, जो समझना तो समझ लेते हैं, बाद में कहते नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, हम बहुत थक जाते हैं, भागवत समझ में नहीं आ रही, टाइम नहीं मिल रहा। अरे भाई, जब कुछ कम में जी लो, पैसा कमाने का एक बहुत बड़े तरीका है, पैसा कम खर्च किया जाए, पता है?
बहुत आसानी से। आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर मत कीजिए, आगे ना 50,000 रुपये आपके पास। यहाँ जो हाउस वाइफ है बड़ी भाग्यवान है, इस दृष्टि से कम कथा सुनने का अवसर तो है ना। भाई किसी की मजबूरी है तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हो सकता है कहीं मजबूरी होती है, बाहर नौकरी करना पड़ता है, पति मान लो कुछ नहीं करने की अलग बात है, वो तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसके लिए मानव जीवन मिला है भागवत सुनने के लिए, अगर वो कर ही नहीं रहा है तो फिर फायदा क्या है बताइए। वो तो पति भी बेवकूफ है और फिर उसके हिसाब से पत्नी भी उसके अनुरूप ही होगी। राम मिलाए जोड़ी एक अलना एक कोड़ी। दोनों लगे वैसे करते करते मर जाएंगे। अब हम बुरा लग रहा होगा, स्वश्रृगाल भक्ष, चाहे पैसे वाला हो चाहे कुछ हो, शरीर तो सबका एक ही कैटेगरी का है ना। क्षमा कीजिएगा लेकिन कितना बड़ा आपके सामने देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ कौन बोल रहा है कि वो स्त्रियां जानती हैं? ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, उनका पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है। तो वह प्रशंसा कर रहे हैं उन पत्नियों की, मनोपत्नी स्वयं शत्रुपा। शत्रुपा किसकी पत्नी थी? सब स्वयं भुवा मनु की। और ये आगे आप सुनेंगे, स्वयं भुवा मनु और शत्रुपा माता ने पूरा मनमंत्र निकाल दिया भगवान की कथा में, तब जाके बात समझ में आती है भगवान की। ये अर्थ है। अरे मैं इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बोला करता हूं, भाई एक दिन भी आया मान लो गलती से आगे फंस गया, मान लो सुना, जैसे आप लोग शायद फंस गए आ गए, मुझे नहीं पता कि पहले से जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन मान लो गलती से भागवत सुनने आ गए, तो उसी दिन से भगवान उदित हो जाएंगे। और एक बार भगवान भागवत के रूप में कान में प्रवेश कर गए, वो बाहर तो निकलने वाले नहीं, किसी तरह से निकलेंगे नहीं। फिर कभी दोबारा इच्छा करेंगे चलो फिर से भागवत सुनते, फिर और घुस जाएंगे, निकलते ही नहीं है, कोई तरीके नहीं, कोई झाड़ फूंक कर लीजिए भगवान बाहर ही नहीं निकल सकते। एक बार तो जीवन में कम से कम भागवत सुन ले, गलती हुई सुन ली नहीं, ये इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, नो रिटर्न पॉलिसी, ये रिटर्न होता ही नहीं है, रिटर्न नहीं, आपको भी ले जाएंगे अपने साथ भगवान। इसलिए बहुत प्रबल प्रचार का साधन है श्रीमद् भागवतम। सुने समझे नहीं, खाली कान से सुने, आवाज हाँ टकरा रही, कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मनोह पत्नी, पत्नी भी समझ सकती है, यानी पत्नी को भी कथा सुनने का अवसर दिया जाए। तो भाई तुम ऐसा करो, रोटी बनाओ और हम जाके सुनते हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता। मर के महाराज तो बोल रहे हैं, प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। धीमहि मतलब ध्यायिमा, मतलब हम सब लोग, गुरु शिष्य पत्नी बच्चे सब मिलकर के भगवान का ध्यान करें। ये नहीं कि व्यक्ति अकेले अकेले नमाज पढ़े। ये नहीं कि अकेले नमाज पढ़े और परिवार वाले सब रह जाए, सब लोग चलो 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 भागवत सुनिए भागवत सुनिए। और इसका आपने प्रथम स्कंद में सुना है, जब भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाले थे और बोलने वाले तो सशिष्य ऋषिगण आए, अपना शिष्यों को साथ में लेके, क्या उनके आश्रम नहीं चलाने थे उनको? महाराज कहते हैं उनके आश्रम चलाने थे, सब छुड़वा करके भागवत सुनने के लिए आए विष्णुदेव के मुख से। ये ऐसा नहीं कि इसकी हम उपेक्षा कर दिए। और तो मनु तुम्हारा तो मैनेजमेंट में होंगे, वो नहीं समझ पाए, कहते नहीं, स मनुष्य प्रसिद्ध मनु स्वयं भू मनु भी भगवान को जानते हैं, भक्ति करके जानते हैं। तत आत्मजाह, तथा उनकी संतानें, आत्मज मतलब देह, ज मतलब उत्पन्न, जो उनके देह से उत्पन्न हुए हैं वह उनकी संतानें, प्रीवत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 बच्चे थी, लड़कियां थी और 2 उनके पुत्र थे। यह है प्राचीन बरही। प्राचीन बरही एक राजा हुए ध्रुव महाराज के वंश में, इनको नारद जी ने उपदेश दिया था सीधे। बड़ा लंबा प्रसंग है, 4थे स्कंद में, खूब आराम से चर्चा करेंगे, बहुत लंबा प्रसंग है। इसमें पुरंजन उपाख्यान इसके अंतर्गत आता है, बहुत लंबी कहानी सुनाते हैं, तो वो सब वहां हम सुनेंगे। इसमें एक बड़ी रुचिकर बात है, कुछ कुछ बातें बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। प्राचीन बरही इतना यज्ञ किए कि पूरे विश्व में कुछ घास जो है बिछ गई, मतलब बहुत यज्ञ किए और उससे बहुत सारे पशुओं की हत्या भी हुई। और नारद जी देखिए भगवान के भक्त ये क्या हिंसात्मक यज्ञों में लगे हुए हैं, तो गए, पुरंजन उपाख्यान सुनाए, सारा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिए। तो अब उसके बाद प्राचीन महर्षि कहते हैं इतने सारे ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण आए, कोई तो हमको भगवान की भक्ति के बारे में बताया नहीं, तो क्या उनको ज्ञान नहीं था या मुझको ही पता नहीं था? मतलब मुझको ही अयोग्य माना उन्हें, या तो हो सकता है कि भाई उनको पता ना हो, और यह हो सकता हो देखते हो कि भाई मैं अयोग्य हूं इसलिए नहीं पता, इसलिए कहा कि यज्ञ करते रहो। तो नारद जी ने कहा कि उनको ही पता नहीं था। अब सोचिए उस जमाने में
कितने कितने ऋषि मुनि आके चले गए और कोई नहीं बोले कि ये सब यज्ञ बंद करो, भगवान की भक्ति करो। और ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी से महान आचार्य हम लोग को भागवत का संदेश इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग अनावश्यक यज्ञों को करने के बजाय भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिसमें सारा कुछ यज्ञ सम्मिलित हो जाता है। ये कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा नहीं कि हम हजारों लाखों साल तक भटकते रहें, अन्य अन्य लोगों के द्वारा काउंसलिंग प्राप्त करें। काउंसलिंग मतलब जो जो भक्त नहीं है उनकी काउंसलिंग की तरह। काफी इंटरेस्टिंग। रुभु थे, इनके बारे में मुझे नहीं याद आ रहा है कौन है ये। अंग, वेण के पिता राजा अंग, यह भी ध्रुव महाराज के ही वंशज हैं और ये बहुत अच्छे राजा थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन इनका लड़का गड़बड़ निकल गया। अंग ने शादी करी थी मृत्यु की बेटी से। सही में मृत्यु की बेटी से शादी करी थी। और जनरली ऐसा बोले तो माता के गुण बेटे में आते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं। तो बेटी में मृत्यु के गुण आ गए और बेटी के गुण आ गए वेण में। और ये इतना क्रूर था कि वहां पे जो उनके साथी थे वह उनको बचपन में ही गला घोंट के मार दिया करता था। ये स्थिति थी, ये पानी में डुबो दिया करता था। ये था, वो था वेण। वेण की बात नहीं कर रहे हैं, वेण के पिता अंग थे। बहुत सुधारने का प्रयास किया, नहीं सुधरा तो फिर वह अपनी पत्नी के साथ फिर जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन भक्त थे भगवान के, ये अर्थ है। ठीक है। उता अर्थ यहाँ पे है अपी के अर्थ में। उता मतलब अपी, अपी मतलब ध्रुव भी, तथा ध्रुव भी जानते, ध्रुव तो भगवान के भक्त हैं, जानते ही हैं। इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु तो आपने नाम सुना है। भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को ज्ञान दिया भगवत गीता का। विवस्वान ने मनु को दिया, श्राद्धदेव मनु, वैवस्वत मनु, और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु वहां पे समझ ही रहे कि भगवान को जानते हैं। ऐल है ययाति महाराज, इनकी पत्नी का नाम था उर्वशी। उर्वशी शादी हुई थी ना ययाति महाराज से, तो इन्होंने भी, ये भगवान को जानते हैं। मुचुकुंद महाराज, यहीं पास में धौलपुर के पास में गुफा है, भगवान को देखा था। विदेह महाराज जनक, इनके बारे में एक स्टोरी सुनाएंगे हम जरूर, बहुत अच्छी स्टोरी महाराज अभी सुनाए थे, हम सुने थे, बहुत अच्छी स्टोरी। महाराज जनक को विदेह क्यों कहते हैं? जो देह के बाहर हो उसको विदेह कहेंगे। देह के बाहर है तो राजा थे, तो देह के बाहर कैसे हुए? भले ही राजा थे, लेकिन जैसा हमने भी सुना ना, ममाह न एषा ममाह मिति स्वशगाल भक्षये, जिन जो भगवान की कृपा से माया से पार कर जाते, उनकी इस देह में मैं ये देह हूं और ये देह मेरा है, ये बुद्धि नहीं होती। तो अब हुआ ये कि एक जनक महाराज जी के यहाँ पे सत्र चलते रहते थे और एक बार याज्ञवल्क जी का प्रवचन होना था। बहुत बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं। तो याज्ञवल्क जी मतलब प्रवचन करने वाले थे। तो अब इस जगत में देखा जाता है कि बहुत बार जो आयोजक होते हैं, कभी कभी वह भी आके बैठते हैं, लेकिन कथा चलती है, आयोजक बाद में आता है। बहुत बार हो जाता है, वह व्यस्त रहता है अपने कारण से। तो बहुत सारे साधु सन्यासी आए, सबके लिए व्यवस्था करी गई, कुटिया वटिया बनाई गई, रहने की व्यवस्था करी महाराज जनक ने। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कथा शुरू करने से पहले जनक महाराज की प्रतीक्षा करते। जब तक जनक महाराज आते नहीं तब तक वो कथा शुरू नहीं करते। तो अब इन सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को बड़ा दिक्कत हुई कि गृहस्थ है और इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि आएगा तब कथा शुरू करेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी तो समर्थ समझ गए। तो कथा शुरू हुई, इतने में ही वह अपने तपस्या के बल से झूठ मूठ की अग्नि प्रकाशित कर दी। बड़ी अच्छी कथा है। और ये हल्ला हुआ, एक व्यक्ति मैसेज लेके आया कि ये जो अग्नि है ये ब्रह्मचारियों के कैंप की तरफ चली गई है। समझ आया? अग्नि जो है वो सन्यासी ब्रह्मचारी जो टेम्पररी कुटिया बनाई गई थी उस तरफ चली गई। तो सारे जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे सब भागे अपनी कॉपीन बचाने के लिए। अपनी वो जो होता है एक पेठा, समझते हैं? पेठा होता है, कद्दू होता है, लाल कद्दू, उसी को सुखा करके वो लोग कुछ अपना बर्तन बना लिया करते थे पहले जमाने में साधु लोग। तो वो सब बचाने चले गए। कथा तुरंत छोड़ दी वो। तो योग बल से सब अग्नि चल रही थी। तो फिर अब उन्होंने कहा, फिर वापस लौट के आए, वो शांत हो, जब तक पहुंचे शांत हो गई अग्नि। अब उन्होंने कहा कि अब ये खबर आई कि ये अग्नि राजमहल की तरफ चल रही है और जनक महाराज नहीं हिले, कथा सुनते रहे।
फिर थोड़ी देर में और खबर आई, नहीं ये राजमहल के एकदम अंदर पहुंच गई है, तब भी जनक महाराज नहीं, फिर वो शांत हो गए। अब वो लोग समझ गए कि इनकी भले ही गृहस्थी में है, राजा के में है, लेकिन इनकी आसक्ति देह में नहीं, देह में ही आसक्ति नहीं है, तो अब राजकाज में क्या होगी, इसलिए इनको विदेह कहते हैं महाराज जनक। तो ये भगवान को जानते, तो अब भगवान को जान रहे हैं, इसलिए ऐसा देख लीजिए, मैं ये देह हूं और देह से वस्तु में मेरी, संबंधित वस्तु में मेरी है, ऐसी उनकी बुद्धि नहीं थी। माया को पार किए हुए थे, भगवान को समझ रहे थे। अच्छा, भगवान को समझ रहे थे, यह क्या प्रमाण है? बहुत सुंदर बात वहां पे महाराज समझाए कि देखिए, एक जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण आते हैं इधर जनकपुरी में माता सीता से विवाह के पहले, तो वह एक गार्डन में, एक उद्यान में विश्राम कर रहे होते, तो जनक महाराज वहां पे उनको देखते हैं और वह आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं कि मेरा मन तो ब्रह्म में ही लगा रहता है, मेरा मन तो ब्रह्म के बाहर कभी जाता ही नहीं, ब्रह्म के अलावा किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होता, तो इन दो बच्चों में मेरा मन क्यों आकर्षित हो रहा? तो वहां पे सिद्ध किया जाता है कि भगवान श्री राम से प्रकट होने वाला जो सुख है वो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार से बातें हमने विदेह महाराज के बारे में सुनी। वो यानी कि वो आपने सुना था ना, च और देव माया शब्द पिछले श्लोक में था, यानी भगवान की माया को पार कर जाते हैं और भगवान को समझते हैं। तो दोनों ही गुण जनक महाराज में, और अन्यों के बारे में भी आपको समझना होगा। महाली कथा थोड़ी सुनाए। गाधी यानी गाधी महाराज, रघु गाधी के वंशज के बारे में हमने सुना था ना, गाधी के ही महाराज, गाधी के ही वंशज में आए थे ना। परशुराम जी के बारे में जब हम सुन रहे थे, तो गाधी की पत्नी, गाधी की बेटी थी, उसकी शादी हुई थी जमदग्नि से, है ना? सही बोल रहा हूं? नहीं, जमदग्नि के पिताजी से। और जब उन्होंने, उसके बाद वो बहुत समर्थ ब्राह्मण थे, और उनके ब्राह्मण ने, और उधर उनने एक 2 प्रकार की चरु बनाई थी। एक था ब्राह्मण चरु, यज्ञ को अर्पित वस्तु, और एक थी क्षत्रिय चरु अपनी सासू माता के लिए, गाधी की पत्नी के लिए। तो फिर उसमें से वो सासू माँ ने कहा अपनी पत्नी के लिए अच्छा बनाया होगा, तो खा ली, तो गड़बड़ हो गया। तो ने कहा, तो उन ऋषि ने कहा कि अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा और हमारी पत्नी का जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते ठीक है, आपका पौत्र जो होगा वह फिर क्षत्रिय होगा। तो इसलिए जमदग्नि हुए थे। गाधी की बेटी की शादी जिससे हुई थी उसे जमदग्नि हुए थे, फिर जमदग्नि के बेटे हुए थे परशुराम। इस तरह से था। तो ये बात थी। तो हम क्या बात कर रहे थे? गादी के बारे में। तो गादी के बारे में आप 9वें स्कंद में सुनेंगे। 9वें स्कंद से तो बताया था, 9वें स्कंद सुना था। रघु तो आप जानते हैं भगवान श्री राम के वंश पूर्वज। अम्बरीश, इनके बारे में 9वें स्कंद में सुनेंगे। सगर महाराज के पुत्र थे 60,000। सगर ही तो थे ना जो गंगा जी को लेके आए थे, या कोई और लाए? नहीं ना, भगीरथ लाए थे, और उनके पूर्वज हैं सगर महाराज, है ना। सगर के 60,000 बेटे थे, 10,000 थे, मैं बोल रहा 60,000 थे, और वह फूक गए थे, मतलब राख में बन गए थे। तो वही वाले सगर जी गए, और नाहुष इत्यादि, मानधाता, अलर्क, शतधनु, इन सबके नाम हैं, भागवत में आएंगे। अनु भी कोई हैं। रंतिदेव, इनके बारे में तो बहुत प्रसिद्ध घटना है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन इसको हम नहीं बोल रहे हैं। देवव्रत मतलब भीष्मदेव की उक्ति आप सुन चुके हैं। बलि महाराज 8वें स्कंद में आएंगे। अमूर्तरया कौन है हम नहीं जानते। दिलीप महाराज, दिलीप। सौभरी ऋषि, सौभरी आश्रम ये पास में ही है, इधर जो वराह घाट से आगे जाएंगे तो सौभरी आश्रम, मुनि का आश्रम। अब देखिए, सौभरी मुनि 10,000 साल तक तपस्या किए, फिर उनकी शादी भी हो गई, 50 पत्नियां भी हो गई। सौभरी ऋषि ने राजा मंधाता की 50 लड़कियों से शादी करी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि सौभरी भगवान जी को भगवान का अनुभव नहीं हुआ। वो एक वैष्णव अपराध के कारण उनके मन में भोग की वासना आ गई थी, और इस कारण से वह शादी की कितनी 50 लड़कियों से शादी की। थोड़ी कहानी सुना देते हैं आजकल, आज कहानी डे है। सौभरी ऋषि 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे पानी में, यहीं जल में, यमुना जी के जल में, और यहाँ लेफ्ट नहीं, इधर राइट साइड में इधर। और वो एक दिन कुछ ने किसके प्रति किया था, गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया था। तो अब मछलियों का संग देखकर उनको भी हृदय में काम वासना जागृत हो गई, और वो बाहर आए और मंदाता राजा के पास पहुंचे और कहे कि हमको शादी करनी है। अब 10,000 साल तक कोई तपस्या कर रहा है, वो भी पानी के अंदर,
तो सोचिए कि चेहरा कैसा हो जाएगा। हम लोग सोच के घबरा जाएंगे कि नहीं। कभी कभी हाथ आपका पानी में बहुत देर रहे तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। 10,000 साल तक तो पानी में हाथ नहीं रखे होंगे, तो पानी में इतनी देर कोई तपस्या करेगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। और कोई कहे कि आपकी लड़की शादी करेंगे तो कौन देगा लड़की। तब डर गए कि ये तो इनको मना करेंगे तो शाप दे देंगे। तो कहा ऐसा करिए, जो हमारी लड़की आपको चुन ले उससे शादी कर लीजिए। जो लड़की हमारी लड़की, जो भी लड़की आपको चुन ले, स्वीकार कर ले, उससे आप शादी कर लीजिए। तो समझ गए कि क्या कह रहे हैं। अब इस शरीर को देखकर कौन स्वीकार करेगा। तो फिर उनने अपने आप को इतने सुंदर नवयुवक के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि 50 की 50 शादी करने के लिए तैयार हुए। योग बल था उनका। तो इस प्रकार से शादी करी और बहुत समय तक वो मतलब विलास किया। इस प्रकार से विलास है भी लगे रहे इसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो उसके बाद उनको फिर वैराग्य हुआ। बहुत सारे संतान भी हो गई सबकी, उन सबकी शायद 10 हुई थी, मैं भूल रहा हूँ। हर पत्नी से 10, 50 से 10 नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। 8 हुई कि 5 हुई कि 10, लेकिन जहां तक स्मरण आ रहा 10 हुई थी। 500 बच्चे हो गए। हो सकता है मे बी नंबर कैन बी रॉन्ग, मुझे स्मृति से बोल रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि 10 हुई थी कि पत्नी से। बिग फैमिली। और फिर भी भगवान को समझे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है वो कुछ समय के लिए भले इंद्रियों में निमज्जित दिखे, लेकिन भगवान की भक्ति को भूलता नहीं है। माता देवाहूति के बारे में भी आप सुनेंगे। कई सालों तक वह पति के संग रही, अंत तो करता वो जान गई भगवान को, भगवान की भक्ति करें। इसलिए कभी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम तो इंद्रिय विषय में पड़े हुए हैं या पड़ गए हैं तो हम भगवान को अभी समझ ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप भक्ति करते जाओ, एक दिन इंद्रिय तृप्ति 0 हो जाएगी, इच्छा ही नहीं करेगी। और शब्द है इन्हीं माता देवहूति का, असत इंद्रिय दर्शनाथ। असत इंद्रियों के खिंचाव से, दर्शन से मैं थक गई हूं, अब और नहीं करना चाहता, मुझे भक्ति को उपदेश दीजिए। आगे सुनेंगे उनके बारे में। उत्तंक कौन है मैं नहीं जानता। शिवी महाराज वही हैं जिन्होंने, कहानी सुनी लीजिए, बड़ी अच्छी है कि शिवी महाराज भगवान के बड़े भक्त हुए और इनका भी देखिए देह से ममता चली गई थी। क्या है इसका कहानी सुनाते हैं आपको। शिवी महाराज बहुत बड़े राजा थे, बहुत ज्ञानी थे। तो एक बार सबको दान दे रहे थे और वहां पे तुला लगी हुई थी, तो एक कबूतर आ गया इनकी शरण में और उसके पीछे बाज आ गया। तो कबूतर ने कहा, कबूतर बोल रहा है कि शिवी महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बताइए, मुझे बताइए। तो शिवी महाराज को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे बचाएं, क्या होगा। तो देखा कि बाज आया, तो बाज ने कहा कि आप मुझे भी बचाइए, मैं भी आपकी प्रजा हूं। तो कहा नहीं, इसने मेरी शरण ली है तो मैं उसको जरूर बचाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको मुझे भी तो बचाना पड़ेगा, मैं भी तो आपकी प्रजा हूं। कैसे बचाऊं। तो कहते हैं कि मेरा भोजन है, मुझे चाहिए। तो कह रहे हैं इसके बदले में जो चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो कहते हैं मैं इसके वजन के बराबर आपका मांस लूंगा। मांस लोगे। तो शिवी महाराज ने तुला रखी, कहा कितना मांस होगा भाई। एक कबूतर का वजन होगा 100-200 ग्राम, जो भी रहा। तो 200 ग्राम जो भी काटा हो, अपने पांव से काटा, से काटते 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 जा रहे हैं और तोलते जा रहे हैं, और वह कबूतर भारी, हल्का नहीं हो रहा, भारी ही बैठ रहा है। अंत तो गत्वा, कितना कष्ट होगा ना। देखो, देख रहे ना, मम और अहम की बुद्धि से रहित। तो अंत तो गत्वा वही तुला पे जाकर बैठ गए। तो फिर वह दोनों देवताओं के रूप में हो गए। कौन से देवता थे मुझे याद नहीं, इंद्र थे कोई, एक इमरान, यमराज जी, अब मुझे याद नहीं, लेकिन 2 देवता थे। उनका क्या आपके परीक्षा लेने आए थे, तुरंत फिर उसके बाद उनका शरीर ठीक हो गया। लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि उनका मम और अहम की भावना पूरी तरह समाप्त हो गई थी। आगे देवल, असत देवलो व्यासा स्वयं च ब्रविषि में महान ऋषि हैं ये। देवल ऋषि नारद जी के फ्रेंड, पर्वत जी नारद ऋषि के फ्रेंड, महान ऋषि हैं। पिपलाद भी महान ऋषि हैं। सारस्वत हमने जानते कौन है, उद्धव भगवान के मित्र हैं सीधे। पराशर आप जानते हैं भगवान के बाप, व्यासदेव जी के पिताजी, तो वो तो जानेंगे ही। उन्होंने ही भगवान शब्द की व्याख्या करी है, पराशर मुनि। इन्होंने ही विष्णु पुराण लिखा है। ज्योतिष भी उन्हें प्रस्तुत किया है। भूरिशेण, अन्य, ये अन्यों में जो विभीषण है, विभीषण जानते हैं भगवान को। हनुमत यानी हनुमान जी। उपेंद्र दत्त, सुखदेव गोस्वामी। ये हमको नहीं समझ में आ रहा कि उपेंद्र दत्त क्यों। उपेंद्र तो भगवान विष्णु का नाम है, और उपेंद्र दत्त को सुखदेव गोस्वामी को क्यों कहा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। टीका में भी कुछ बताया नहीं, बस इतना बोला गया कि उपेंद्र दत्त मतलब सुखदेव गोस्वामी।
काफी इंटरेस्टिंग है कि जब ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हो रहा है तब सुखदेव गोस्वामी प्रकट नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी तो अभी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी पहले ही बोल दे रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी जानते हैं। पार्थ अर्जुन जानते हैं, आर्षसेन जानते हैं, विदुर जानते हैं तथा श्रुतदेव वर्य, श्रुतदेव इत्यादि श्रेष्ठ हैं, वह भी जानते हैं। श्रुतदेव एक ब्राह्मण थे जिनको भगवान मिलने के लिए उनके घर पे जाते हैं। तो ये सब कहानियां थी, कुछ बताया मैंने आपको। श्रीधर, आत्मज्ञान के अभाव में भी यह माया है, इस प्रकार का ज्ञान उनकी कृपा के द्वारा बहुत से लोगों में है। इसको इन 3 श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं। ठीक है, तुम लोग भी जानते हो। यूयम में बहुवचन के द्वारा यह सूचित किया गया है कि सनकादि महर्षिगण भी माया को जानते हैं। दैत्य में श्रेष्ठ प्रहलाद, स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा भी माया को जानती हैं। मनु के पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद और उनकी कन्याएं भी जानती हैं। प्राचीन वर्ही, रघु, वेन के पिता राजा अंग तथा ध्रुव भी जानते हैं। यानी लड़का खराब हो तो भी भक्ति कर सकते हो। कभी कभी हमारा लड़का इतना खराब है, ये है वो है, तो हम भजन नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे अंग महाराज हैं, कर लिए। सारा दर्शनी निरहमत्व अर्थात अहम मम के बिना उपाधि किसने प्राप्त की है? कौन है जैसे माया से पार किया है? हमें कहाँ भगवत दया के लक्षण दृश्यमान हो सकते हैं? तो ये सब नाम बता रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान द्वारा मुझ पर दया की गई है, अतः मैं जानता हूँ, एवं मैं उनके ज्ञानी भक्तों की सहमति से ही बोलता हूँ। मैं अपनी अनुभूति अनुसार जानता हूं तथा मैं नान्तम अर्थात उनकी महिमा को अंत नहीं जानता, उनकी महिमा के अंत को नहीं जानता। अर्थात मतलब क्या? मैं जानता हूं अर्थात जितना भगवान मुझे जानने की क्षमता देते हैं उतना जानता हूं। तो अब यहाँ पे चक्रवर्ती बात दोनों बातों को समन्वित कर रहे हैं। पहले ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं जानता हूं, अब बोल रहे मैं जानता हूं। तो मतलब क्या है? जितना भगवान मुझे जानने देना चाहते हैं उतना मैं जानता हूं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं भक्ति के द्वारा मुझको जाना जाता है। यावन यशास्मि तत्वतः, तो तत्व में मुझको जानते हैं भक्ति के द्वारा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा जानते हैं, पूरा कोई नहीं जान सकता, ये अर्थ है। यह मेरे द्वारा पूर्व ही प्रकाशित किया गया था, यह भाव है। दैत्यवर्य अर्थात प्रहलाद महाराज, पत्नी अर्थात शत्रुपा, मनु स्वयंभू मनु हैं तथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति आदि अन्य उनके आत्मज हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं दोनों। प्राचीन बरही द्वारा छंदरूप कारणों हेतु विसर्ग का लोप हो जाता है, इसकी हमको कोई विशेष टीका करने की जरूरत नहीं है। तथा कभी कभी रंतिदेव के स्थान पर पाठ में देवव्रत है, तो देख सकते हैं कि वो देवव्रत, हम लोग उस पाठ को पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं रंतिदेव नाम भी होता है। रंतिदेव के बारे में भी आप सुन चुके हैं। देवव्रत भीष्म है एवं उपेंद्र दत्त शुक है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, संगी, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं? जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का संकल्प हो जाता है कि ये मुझको जाने और ये मेरे पास आए। जब व्यक्ति भगवान को तत्व में जानेगा तभी भगवान को समझ पाएगा, तभी भगवान को समझेगा, तभी भगवान के पास आ पाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है तत्व में, वही देह को त्यागने के बाद भगवान के पास जाता है। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है, कितना भी भोंदू हो, लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अगर वो भक्ति करता रहता है तो उसको ज्ञान हो जाता है। इज इट ओके? ये बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत विशाल एक कह सकते हैं समूह है, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अगर हिंदी का इस्तेमाल, बैकग्राउंड से लोग आए हैं और सब भगवान को समझ रहे हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे वानर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसका अर्थ यह है कि जो भी भक्ति करता है वह भगवान को समझता है। ये बात समझ में आ रही है। अन्य जगह योग्यताओं का बड़ा प्रभाव होता है। कोई बड़ी बहुत बुद्धिमान है तो उसको समझ लेगा, और बुद्धिमान नहीं तो नहीं समझेगा। जैसे आप कहें कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या बोला मैंने, नाम याद हुआ आपको? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शब्द ही समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद जो आगे क्या, ऐसा नहीं कि मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को भी पता नहीं, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा कुछ शब्द बड़ा बड़ा हो तो उससे बहुत विज्ञानी लोग समझेंगे। और उसको रोटी बनाओ, रोटी उसकी जो है बनेगा भारत का नक्शा।
तो हर व्यक्ति अलग अलग योग्यता होती है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन भक्ति में सभी लोग भगवान को समझने के अधिकारी हैं। बस जितनी भक्ति बढ़ी है उतना आप समझ लोगे। और भक्ति बढ़ाने का क्या तरीका है, जैसे कि उपाध्याय प्रभु ने भी एक पोस्ट दिया हुआ है, भक्ति कैसे बढ़ाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मालूम किया है कि बिला साहब सामने आपके हैं इधर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी के। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इतने महान पंडित, मतलब भक्त तो थे ही, इतने महान विद्वान थे, इतने बड़े स्कॉलर थे कि ऐसी अंग्रेजी बोलते कि इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिशमैन, विदेशी लोग चकरा जाते। ये क्या बोल गए। मान लीजिए कोई अंग्रेज है, वो ऐसी हिंदी बोले जो आप ही ना समझ पाओ, तो कह ये क्या बात कर रहा है भाई, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ऐसी अंग्रेजी बोलते थे। अगर आपको वही विश्वास है तो आप पढ़िएगा ब्रह्म संहिता की जो टीका इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा, पार हो जाए तो हमको समझा देना। हम तो आज तक समझ में नहीं आया, उसको पढ़ते हैं, ठीक अगली बार पढ़ेंगे, अगली बार करते करते निकल गई पूरी जिंदगी, हम आज तक नहीं समझ पाए वो क्या बोल रहे हैं। बड़ा कठिन अंग्रेजी है उसकी। ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट और बहुत सारी बहुत खतरनाक शब्द इस्तेमाल करते हैं। और उनके गुरु महाराज कौन हैं, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे। अब तो इससे बड़ा क्या उदाहरण आपके सामने होगा। एक व्यक्ति इतना प्रकांड पंडित है, वो क्या किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा लेगा। और दीक्षा ही नहीं ले रहे थे, दीक्षा जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं दे रहे तो प्राण त्यागने के लिए तैयार थे। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते हैं कि आपके भगवान धोखेबाज हैं और आप भी धोखेबाज हो। ऐसा बोले उनको, कहते आप भी धोखा देते हैं, आप हम पर कृपा नहीं कर रहे। ऐसे प्रेम से बोले। इस तरह समझ सकते हैं कि उनकी कितना अद्भुत उनका ज्ञान होगा। केवल भगवान के नाम के प्रभाव से ऐसा हो गया। और ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। नाम के प्रभाव से सारा ज्ञान प्रकाश होता है। ध्रुव महाराज को देख लीजिए ना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना जब सुनेंगे तब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम बहुत उत्साहित है कब आए उसके श्लोकों की व्याख्या की जाए। और उनको भगवान ने केवल शंख स्पर्श कराया, सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो ये भगवान का नाम जो भी करता है निरपराधिक रूप से, उसके हृदय में सारा वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। प्रभुपाद इसको बोलते हैं, एन ऑफेंसलेस चैंटर ऑफ द होली नेम इज द बेस्ट वेदांतिस्ट। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि भाई देखो, ज्ञान तो तपस्या करने से होता है, वेद पढ़ने से होता है, गंगा वंगा नहाने से होता है, ज्ञान हो जाता है तपस्या करने से होता है। हाँ, यही माता देवहूति बोलते हैं ना, अहो बत स्वपचतो गरियान यज्ञ अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्नु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। हे भगवान, कितने आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य हो गया? कहते हैं कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के भी पैदा क्यों ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है कुत्ता खाने वाला। ऐसे कैसे? कहते हैं नाम गृणंति ये ते, जो आपका नाम बोल रहे हैं। एक नहीं, बहुत से लोग इस प्रकार से। कैसे? तो कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है? तो कहते हैं ते पुस्तपः, सारी तपस्या कर ली, सारी तपस्या कर ली और पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है और सारे यज्ञ कर लिए हैं, और वे जो भी एक आर्य को करने के लिए आवश्यक है सारे संस्कार पूरे कर लिए हैं, और वेदों को कई कई बार पढ़ लिया है। क्यों? नाम गृणंति ये ते, क्योंकि वे आपके नाम बोलते हैं, नाम बोलते हैं। ये महिमा भक्ति की और नाम की प्रकाशित हो रही किसके हृदय में? माता देवहूति के हृदय में। तो आप समझ गए ना, जो भी नाम बोल रहा है वह सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। थोड़ा धैर्य पूर्वक करते रहिए, कम से कम शरीर छोड़ने तक करते रहिए। भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले, कम से कम 50 साल तो कीजिए। अभी तो मुझे 50 साल ले हुए, 20 साल, उसमें बहुत सारे अपराध भी ले हुए। अपराधों के संग सान करके नाम किया गया, तब भी कुछ कुछ समझ में आती। कम से कम भाषा तो समझ में आ रही शास्त्र की कुछ कुछ। जी, एक बात बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है तो मैं बोल दूं कि देखिए प्लीज नाम को बड़ी निष्ठा से कीजिए। चाहे 4 माला कर रहे, चाहे 8 माला कर रहे, उससे कम मत जाइए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप कहीं पे भी जाते हो, आप गौ माता में सेवा करते हैं, 1 दिन जाएं और 15 दिन नहीं जाएं तो क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही।
हो गया। इतनी रेगुलरिटी तो नहीं मानी जाएगी, है ना। आप लोग भी ऐसे जाए, हाँ भैया हफ्ते में एक दिन जा रहे हैं, मूडवान नहीं है, 15 दिन गोला मार दिए, तो क्या सीखेंगे। आप लोग भी कुछ उपलब्धि प्राप्त की। आप बोले ना कि पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब चिल हो गया है, कूल हो गया है। तो कूल से पहले हॉट था कि नहीं, लेकिन आप लगे रहे तब ना कुछ किए। आप लोग जैसे एम्फार्मा वाले ने, आप तो एम्फार्मा किए हैं, ऐसा तो ना कि यार हाँ चल रहा है क्लास चल रही है सर, हाँ ठीक है, अच्छा एक महीने बाद फिर आए, तो कैसे समझ में आएगा बताओ। और हम देखते हैं कि भक्त लोग हमारे जूम पे भी जुड़े हुए हैं, तो बीच बीच में आ जाते हैं देखने के लिए, अच्छा भी लोग अभी कर रहे हैं, अच्छा ठीक, फिर गायब, एक महीने के लिए फिर गायब। थोड़ा सा डांटेंगे। आप जिस भी तीर्थ भ्रमण में करने के लिए, तीर्थ करने भ्रमण करने के लिए गए, उससे कितना प्रकाश प्राप्त हुआ अपने जीवन में, पहले ही देख लीजिए। लोग क्लास छोड़ छोड़ करके कहाँ कहाँ भ्रमण करने चले जाते हैं, हम थोड़ा सा डांट लगाना चाहते हैं, कितना प्रकाश प्राप्त हुआ। और ये मैं अपने शब्द में नहीं बोल रहा हूं। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मरेर भ्रम, तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम है, मन का भ्रम मात्र है। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। बताइए, आप चेक कर लीजिए। हम आपकी अश्रद्धा नहीं क्रिएट करना चाहते। तीर्थ में जाने का मतलब है भगवान के भक्तों से सुनना, भक्त सुना नहीं तो फिर कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बताइए, नहीं घूम रहे हैं लोग तीर्थ में, अरे वो पंडा ही नहीं घूम रहा है तीर्थ में, बताइए, उसके मुंह से तो वो मुख से पान भी नहीं छूटा। तो हम तीर्थ की महिमा नहीं कम कर रहे हैं, ये भगवान के शब्द है कि जो जाकर केवल जल में तीर्थ बुद्धि करता है, लेकिन जो विज्ञ हैं, जो भगवान की बात जानते हैं, उनसे सुनता नहीं, तो वह व्यक्ति पशु के समान है। स एव गोखरा, वही गोखर है, वही गधा है। मतलब गधा गधा नहीं है, ये इंसान ही गधा है, ऐसा बताया गया। स एव गोखरा। आप भक्त लोग ऐसे नहीं है, क्षमा कीजिएगा मैं कठोर शब्द बोल रहा हूं, लेकिन कथा छोड़ करके नहीं कहीं घूमने जाइए, ये अर्थ। या कहीं जा रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि कहीं हमारा जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। पहली चीजें पकड़ी कि मेरा जब तो नहीं छूट जाएगा। वो सब में सब इंक्लूडेड है, जब में सारा कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। मेरा 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 कर्तव्य है थोड़ा कठोर कभी कभी बोलना, ताकि थोड़ा बात समझ में आ जाए। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं, निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञानेंद्रियों की सीमित सहायता से होता है। सीमित ज्ञानेंद्रियों द्वारा, चाहे शारीरिक इंद्रियां हों या भौतिक सूक्ष्म दर्शी तथा दूरदर्शी जैसे उपकरण, हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाली भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कितने, ओके आप पढ़े होंगे जरूर, कितने एलिमेंट हैं केमिस्ट्री में, भूल गए आपके जमाने में? 24 नहीं, 108 एलिमेंट हुआ करता। हाँ, पिताजी हैं साइंटिस्ट अच्छे, लग रहा है फ्रॉड कर केमिस्ट्री में पास हुए हैं। इतना तो याद रखे, 108 किस तो 108 तो हुआ करते थे, अब तो 111 कुछ हो गए होंगे। अच्छा चलिए, और केमिस्ट्री गीता के अनुसार कितने एलिमेंट हैं? 8। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ोगे बताओ, कौन सी वाली आसान है, भगवत गीता की अब वो। अच्छा, गीता में तो 5000 साल से ही 8 एलिमेंट बता रहे हैं, और केमिस्ट्री में जब हम पढ़े तो 108 है, उसके बाद शायद 111 हो गया होगा, शायद 113 हो गया। इसका मतलब जानते नहीं है ये लोग। हो सकता है बाद में कुछ कम कर दे, बढ़ा दें, यानी कि और भगवान ने 8 का 8 ही रखा है। 5000 साल से हम यही गिन रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 ही तत्व बताए गए हैं, क्योंकि यही तत्व हैं और कोई तत्व नहीं है। तो आप अंतर समझ गए। एक भौतिक विषय को भी यह ठीक से नहीं समझ पा रहे। 108 109 गिनते रहो। आप बताओ कौन सी केमिस्ट्री अच्छी है, गीता की केमिस्ट्री की केमिस्ट्री? गीता वाली आसान है, सिंपल, 8 तत्व याद कर लीजिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, मेंडलीव बोलते हैं ना, यस याद है मुझे केमिस्ट्री, ऐसी बात नहीं। आपको भगवत गीता की केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो अब एकदम सही सही ज्ञान है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ना पता हो, वो पीरियोडिक है, वो चेंज होता रहता है इसमें, लेकिन ये जो है ये पीरियड के बियॉन्ड है। द्वापर युग का पीरियड में भी 8 तत्व, और सतयुग में भी और त्रेता में भी सभी समय यही तत्व है, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है। दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे तो यही तत्व मिलेगा, ठीक है।
तो जो इनके बारे में नहीं जान पा रहे ठीक से, तो भगवान के बारे में क्या जानेंगे। उदाहरणार्थ विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोक विद्यमान हैं, किंतु ये भगवान की भौतिक शक्ति के ही स्वरूप हैं। विज्ञानी ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भला भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकता है। समझ में आ रहा है ये बात। जब भौतिक शक्ति को जो उनके सामने दृष्ट है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति का तो स्पर्श ही नहीं, क्या समझेंगे उनको। यदि तथा हो सकता है जैसी दर्जनों कल्पनाओं से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसी कल्पना से ईश्वर का अस्तित्व ना होना बताया जाएगा और निराशा ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी। ये समझ में आया, बड़ा जबरदस्त है। देखिए भगवान हैं और भगवान की सत्ता है, लेकिन ये लोग माइक्रोस्कोप लेकर के बाहर देख रहे हैं कहाँ है, और जबकि देखना चाहिए अंदर। एवं सचित्ते सतएव सिद्धा आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंता। आपके हृदय में बैठे हैं लेकिन देख रहे हैं बाहर। मान लो चाबी हो रूम नंबर 1 में और हम पूरी दुनिया में घूम रहे हो, ढूंढने के लिए तो मिलने वाली चाबी। ये स्थिति है। अंधे को कैसे भगवान दिखेंगे बताइए। आप लोग क्लास में क्यों नहीं आते हैं? आप लोग क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई आया ही नहीं आज क्लास में, क्या बात है? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है क्लास में? तो आप लोग क्या बोलेंगे? आंख तो खोलिए प्रभु जी, बैठे हुए हैं, देखो हम आज के दिन नहीं सो रहे हैं, आज कहानी वाला दिन है, नहीं सोए हैं, तो मैं आंख ही बंद करता रहूंगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, क्या किया जा सकता है? ये प्रभात पर कहते हैं आंख खोलने का कार्य शास्त्र करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे विषयों के संबंध में चिंतन नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकता है। समझ में आ गया? मेरी इंद्रियां ब्लंट हैं, मैं अपनी इंद्रियों से कुछ समझ नहीं सकता, जो भगवान बोल रहे हैं वो सच है। जैसे मैं पूछूं भगवान कहाँ है, भगवान विग्रह में खड़े सामने, अरे ये तो मूर्ति लग रही है, ये तो मेरी इंद्रियां बोल रही है कि मूर्ति लग रही है। शास्त्र ये नहीं बोल रहा है अर्चे विष्णु शिलाधि। जो व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान विष्णु की अर्चा मूर्ति ये पत्थर है, तो उसके दिमाग पत्थर है, उसकी बुद्धि नारकीय है। वैष्णवेरे जात बुद्धि, वैष्णव है या ये तो गुप्ता है, ये तो शर्मा है, इत्यादि इत्यादि। ये जो जाति बुद्धि है यह भी नारकीय बुद्धि है। समझ में आ रहा है? गुरु सुनरमति, गुरु जी भी तो बाथरूम जाते हैं, फीवर होता है, इत्यादि इत्यादि, यह भी नारकीय बुद्धि है। शास्त्र जो शास्त्रिक बुद्धि उसको स्वीकार करके समझे कि ये तो भगवान है, भगवान को प्रणाम करता हूं तो भगवान मेरा प्रणाम अपने विग्रह के द्वारा स्वीकार करते हैं, मेरे भोजन को स्वीकार करते हैं, ये अर्थ है। समझ में आ गया? काम अपने इंद्रियों से कर रहे हैं लेकिन विश्वास इंद्रियों को नहीं कर रहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम इंद्रियों से ही सेवा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन इंद्रियों की इंफॉर्मेशन पे विश्वास नहीं कर रहे। बोलते रहना जो बोलना है, और जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, भगवान प्रकाशित करते हैं, हमको समझ में आएगा कि नहीं प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अभी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन शास्त्र से समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट। उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, न ही उसे कल्पना तथा शब्द जाल द्वारा जाना जा सकता है। श्लोक याद है? ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेना। सुना था अभी कुछ दिन पहले, कल ही तो सुनाया था। कोई व्यक्ति बहुत मनगढ़ंत प्रवचन करके भगवान को नहीं जान सकता है, अपनी बहुत श्रेष्ठ बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकता है। जिसको चुनते हैं भगवान, वह उसको भगवान अपने आप को प्रकट कर देते। तो किसको चुनते हैं? सर्वात्मना निर्वलीक, जो भजन करता है उसको भगवान चुनते हैं, इसको मैं प्रकट कराऊंगा अपने आप को। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनकी शरणागत है, अर्थात जो उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। यानी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को का आश्रय लेकर हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहां पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। क्या मतलब है? जब हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं और मनु जानते हैं और प्रहलाद महाराज जानते हैं, तो हम नम्रता से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये अधिकारी लोग जानते हैं, ये बात है। हम बुद्धू हम नहीं जानते, इतनी सी बात है। क्या कठिनाई स्वीकार करना है बुद्धू होने की? जब हम बचपन में पैदा हुए थे, छोटे थे, तो ये बात थी ना हमारी नेचुरल इनोसेंस की मैं नहीं जानता और मम्मी पापा ठीक बोल रहे हैं।
वो ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे आगे की बात है, लेकिन हमारा तो विश्वास था ना। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि इस समय हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं तो हमारी बुद्धि का मतलब क्या है। तो शास्त्र जो है जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये बात है। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से उसे स्वयं को जानने में शरणागत की क्रमशः सहायता करते हैं। जो शरणागत नहीं है वह तो अपना समय बर्बाद करते हुए जीवन बर्बाद कर देगा, और जो शरणागत है, आप सब लोग भक्त हैं, शरणागत हैं, भगवान की भक्ति करना, जैसे तिलक लगाए, काय को लगाए, भगवान प्रसन्न होते हैं। इज इट नॉट? अब मैं कल से वो त्रिपुंड लगा के आऊं तो कैसा लगेगा? हमको आश्चर्य होता है। यहीं पे हम आज गए थे, वो जब खड़ा था मैं स्कूटर लेकर के, तो एक बहुत बड़े कोई सन्यासी होंगे जो कुछ भी ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, मुझे तो ज्योति निकलते हुए नजर नहीं आई, लेकिन ऐसे हाथ दिखा रहे हैं और त्रिपुंड है, और कह रहे हैं अधिक मास में कथा होगी, उसके लिए यजमान बनने के लिए संपर्क करें, इत्यादि इत्यादि। मैंने कहा पहले तो तिलक ठीक करो। जो त्रिपुंड लगाया है मतलब सीधे मायावादी, वो यही बोलेगा कि आप और मैं, हम भगवान ही हैं। उसकी भागवत सुनने से क्या होगा? वो दिखा रहा है कि मेरा सारा ज्ञान साफ हो गया समझ में आया? सारा ज्ञान साफ हो गया, कुछ बचा नहीं है। हम लोग दिखा रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा से ही ज्ञान आ रहा है और हमारे अंदर जा रहा है। तुलसी देवी यहाँ पे है, और आपको पता होना चाहिए लक्ष्मी नारायण यहाँ निवास करते हैं। जिसने ऐसे किया उसका ब्रेन साफ हो गया, कुछ उसमें बचा नहीं, सारा ज्ञान लीक हो गया। कितनी आश्चर्य की बात है, और जनता ऐसे लोग से सुनने भी चली जाती है। क्रमशः सहायता करते, ये बहुत सुंदर। अपने जीवन में आप देखना, आप भक्ति करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, और कभी कभी मन में आता है कि हम प्रगति कैसे करेंगे। प्रगति करने में साक्षात भगवान ही सहायता करेंगे। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब देवासुर संग्राम हुआ था, क्षमा कीजिएगा, अमृत महोत्सव हो रहा था, अमृत के लिए मंथन हो रहा था, तो देवताओं ने सोचा भी नहीं था कि भगवान कैसे सहायता करेंगे। और डिटेल में अगर आपको सुनना है तो आप कृपया उस कथा को सुने, परम पूज्य राधा कुंज महाराज ने सुनाई है, अमृत महोत्सव। और आगे हम आगे 8वें स्कंद में चर्चा करेंगे। लेकिन पग पग पर भगवान विष्णु ने सहायता करी। जब दोनों लोग मर गए, वो पर्वत मंदराचल उठाए, दोनों मर गए भगवान आए, पर्वत को उठाया, गरुड़ पे रखे, दोनों को जीवित किया, असुरों को देवताओं को गरुड़ जी पे बिठाया, लेके गए। और उसके बाद जब समुद्र में मंदराचल को लेके गए तो समुद्र में डूब गया, तो फिर नीचे से सपोर्ट किया, फिर ऊपर से डिसबैलेंस हुआ तो अजित के ऊपर बैठ गए। फिर जब मंथन ठीक से होनी था तो फिर खुद ही लेके मंथन करने लग गए, क्योंकि केवल ये बात थी कि देवताओं ने सहायता भगवान की आज्ञा मानी थी। उसी प्रकार से समझ लीजिए, आज हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त होगी। इतना बड़ा स्पष्ट आप समझ लीजिए, ये महाप्रभु का वचन है। महाप्रभु के पंचतत्व के फोटो को सामने रख करके जो कोई भी हरे कृष्ण मंत्र करेगा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसको स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। पंच तत्व के उसको सामने रख लीजिए, फोटो होगी सबके पास, पंच तत्व के सामने रखें और हरे कृष्ण मंत्र जपें। तुलसी देवी तो ऑब्वियसली सामने होनी ही चाहिए, और निश्चित रूप से सारी सिद्धि, सारा कुछ परफेक्शन आपके पास आएगा। भगवान स्वयं ही ला करके देंगे, जो कमी होगी वो पूरी कर देंगे, और जो है उसको रक्षा करेंगे। ये भगवान का स्वयं का वचन है। बस भगवान की बात मानते चलिए। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं, अगर कोई प्रश्न है। और कोई खास प्रश्न तो है नहीं। ओके, कोई खास प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।